आज आप लोगों को नियामक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। और आप लोग क्लास 9 में भी नियामक ज्यामिति के बारे में कुछ न कुछ पढ़ा ही होगा। मैं थोड़ा सा 9 क्लास का भी कुछ बात लेकर के आगे बढ़ूँगा। तो सबसे पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि नियामक ज्यामिति है क्या, किसको कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या है, थोड़ा सुनेंगे गौर से कि गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामितीय प्रश्नों को बीजगणित के माध्यम से हल किया जाता है, उसे ही नियामक ज्यामिति अथवा विश्लेषणात्मक ज्यामिति कहते हैं। ये तो डिफिनीशन हो गया। अब थोड़ा सा इसमें देखें हम लोग करते क्या हैं, इसको भी थोड़ा देखेंगे, इसका भी थॉट थोड़ा सुन लें। तो ज्यामिति शब्द आया इसमें, तो जो भी प्रश्न रहेगा तो उसका क्या करेंगे, तो ज्यामितीय चित्र बनाएंगे, वो भी क्या, समतल सतह पर। और समतल सतह पर जब होगा तो प्रश्न में क्या होगा कि दो अलग अलग मान होंगे जिसको हम लोग बिंदु के रूप में लेते हैं। और यह बिंदु जो होते हैं वस्तुतः एक वास्तविक संख्या का युग्म होता है। और ये संख्या युग्म जो होते हैं वह x और y के रूप में होते हैं। और x जो होता है वह x पर आने पर वह भुज के रूप में माना जाता है, और y अक्ष पर उसे कोटि के रूप में पढ़ा जाता है। तो देखें हम लोग कैसे समझते हैं अब इसको। जैसे ये समतल जगह है, समतल जगह पर सबसे पहले ग्राफ पेपर पर क्या होता है कि हम लोग x अक्ष लेते हैं इस तरह से, और ये क्या हो गया, x अक्ष, गौर कीजिएगा, ये क्या हो गया, x अक्ष, और ये क्या हो गया, y अक्ष, ये क्या हो गया, y अक्ष। ठीक है, तो x अक्ष और y अक्ष दोनों ने एक दूसरे के जिस बिंदु पर काटा, ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम क्या है, इसको हम लोग कहते क्या हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का हमेशा वैल्यूएशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x भी 0 होगा और y भी क्या होगा, 0 होगा, यह ध्यान रखिएगा। अब चलिए, तो अब इस x अक्ष को तो ये जो आपका राइट भाग है, इस राइट भाग में क्या होगा, धनात्मक मान आएंगे, और लेफ्ट भाग में क्या आएगा, ऋणात्मक मान आएगा। इसी तरह से ये y अक्ष है, तो y अक्ष मूल बिंदु से ऊपर इस y अक्ष का वैल्यूएशन जब भी आएगा तो वह किस में आएगा, प्लस के रूप में, धनात्मक रूप में आएंगे। और इस मूल बिंदु से नीचे अगर जाएंगे तो y अक्ष का वैल्यूएशन किस में आएगा, तो माइनस में आएगा। ठीक है, अब तो x अक्ष को हमने क्या कहा था, इसको क्या कहा था हमने, भुज कहा था। इसको क्या कहा था, तो कोटि कहा था। अब देखिए इसमें कितने तल बने, समतल में कितने तल, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 1 में क्या होगा कि प्रथम तल में जब भी, जिसको हम लोग चतुर्थांश भी कह सकते हैं, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश या प्रथम तल है ना, तो इसमें जो मान आएंगे वह x भी धनात्मक होगा और y भी इसमें धनात्मक के रूप में लिखाएगा। और इसमें क्या होगा, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर x क्या है, ऋणात्मक है, भुज हमारा क्या है, ऋणात्मक, तो x हो गया ऋणात्मक, और y कोटि किस में है, धनात्मक में, तो ये धनात्मक रह गया। इस तरह से ये तृतीय तल में आते हैं, तृतीय चतुर्थांश में आते हैं, तो x भी क्या देख रहे हैं, माइनस में देख रहे हैं, और y भी क्या देख रहे हैं, तो माइनस में देख रहे हैं।
चतुर्थ तल में चतुर्थांश में क्या होगा, तो x यहाँ देख रहे हैं कि प्लस के रूप में है और y किस में है, तो माइनस के रूप में है। इस तरह से क्या पाए कि प्रथम चतुर्थांश में क्या देखे हम लोगों ने, तो x और y। द्वितीय चतुर्थांश में क्या देखा हमने, माइनस x और y आया। इसी तरह से तृतीय चतुर्थांश में क्या देखा कि एक्स भी और वाई भी दोनों माइनस में आया। और चतुर्थांश में क्या देखे कि एक्स प्लस में है और वाई माइनस में है। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि दिए गए मान, जैसे क्वेश्चन इस पर आज आप लोगों ने 9 में देखा होगा, क्वेश्चन क्या होगा, जैसे दे दिया कि 2 - 3 किस चतुर्थांश में होगा। तो आंसर यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये किस में हो गया, तो आंसर इसका क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया चतुर्थांश। क्या लिख देंगे, चतुर्थांश। बस इतना ही लिख देंगे तो हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। खैर ये तो 9 की बात। हम क्लास 10 की बात करते हैं। तो क्लास 10 में हम लोगों को है क्या कि 2 मान दे दिए जाएंगे, है ना। निर्देशांक जो हैं वह हमको 2 रूप में मिलेंगे, जैसे ए और बी, है ना। जैसे सवाल है आपका बीटीसी का लेसन नंबर, मैं बोल रहा हूँ, लेसन नंबर है एक्सरसाइज बीटीसी का एक्सरसाइज नंबर 7.1 पर थोड़ा गौर कीजिएगा। कहता क्या है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, पहला सवाल में है कि 2 बिंदुओं की बीच की दूरी, किस 2 बिंदुओं, स्पष्ट था, मैंने कहा भी था, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले सवाल पहला का क्वेश्चन नंबर हम 2 बताने जा रहे हैं। देखिएगा, सवाल है कि -5 और 7, फिर है -1 और 3। इस तरह से सवाल है। अभी 2 बिंदु हो गए तो इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले इसको हम लोग ए मान लेते हैं। ए बराबर क्या हो गया, -5 और 7। बी बराबर क्या हो गया, इसको बी मान लेंगे, -1 और 3 हो गए। अब इसमें ये x है और ये y है, ये क्या है, x और ये y है। तो यहाँ पर क्या देंगे, x1 बराबर -5, y1 बराबर 7। इसी तरह से यहाँ x2, ये x है तो x2 बराबर -1 और y2 बराबर कितना हो गया, 3। अब दूरी निकालना है तो हमने दूरी के रूप संकेत निकाल लिया a और b। तो ए बी इक्वल टू √अंडर। अब x2 में से क्या करेंगे, x1 को घटावेंगे। x2 में से क्या करेंगे, x1 को घटावेंगे, या x1 में से x2 को घटावेंगे, एक ही चीज़ आएगा। चलिए तो हम क्या लिखें, x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब प्लस क्या लिखेंगे, y2 - y1 का होल स्क्वायर हो गया। अब x2 का वैल्यूएशन कितना है, तो -1 ले लिए। और x1 -5, यहाँ क्या है माइनस, और ये भी किस में है, माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, होल स्क्वायर लगा दिए, प्लस लगा दिए। अब y2 कितना है, 3, तो क्या लिख देंगे, 3। और y1 कितना है, 7,
तो ये किस में, प्लस में, तो ये चिन्ह नहीं बदलेगा, ये चिन्ह किस में रह जाएगा, माइनस में ही रह जाएगी। अब घटावेंगे तो क्या बचेगा, 4 का स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या बचेगा, तो -4 का स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है, 4 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 16, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्लस में आ जाएगा 16। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 32। इसका गुणनखंड तोड़ दें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 गुने 4 और गुने 2। इसका जोड़ा बन गया तो इसको बाहर निकालेंगे, ये बच गया तो √2 इतना इकाई लिख देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये दूरी सूत्र है। ये क्या है, ये दूरी सूत्र हैं। और इसी तरह से और भी आप लोगों को सवाल मिलेंगे देखने को, बनाएंगे। अब थोड़ा सा इसी लेसन का हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि वह 1 और 5, फिर है 2, 3 और एक है -2, -11। ये संरेखी है या नहीं, हमको बताना क्या है कि ये संरेखी है, ये संरेखी है। तो ये मान लेते हैं ए बराबर कितना हो गया, 1, 5। बी बराबर कितना हो गया, 2, 3। सी बराबर कितना हो गया, -2, -11। और उसी तरह से x1, y1, 1, 5, x2, y2, x2 2, y2 3। इसी तरह से यहाँ पर x3 -2, y3 -11। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले हम ए और बी का दूरी निकालेंगे। किसका, ए और बी का। ए बी बराबर इसी तरह से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब चलिए इसमें ये 2 है, ये कितना 1 है, ये कितना है 3 है, ये कितना है तो 5 है। अब यहाँ क्या करते हैं, घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर बचेगा। यहाँ क्या बचेगा तो -2 का स्क्वायर बचेगा। 1 को हजारों बार गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। इसका वैल्यूएशन कितना निकला, 5। अब देखते रहिए, ए भी हमारा निकल गया। अब हम लोग बी सी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बी और सी, बी सी। तो जैसे ए बी में लिए x2 पहले, तो बी सी निकालेंगे तो x3 और y2 की बात कर लेंगे। x3 - x2 का होल स्क्वायर, इसी तरह से y3 - y2 का होल स्क्वायर। तो अब x3 का मान -2 और x2 का मान भी क्या है, -2 हो गया। y3 का मान -11 और इसका मान 3, -3। इसको करेंगे तो -4, इसको करेंगे तो -14। -4 का 16 हो जाएगा और 14 का कितना होगा, 196। कितना होगा, 196। को जोड़ दें, 6 6 12 के 2, हाथ में 1, 212। इसका निकालेंगे, ए और सी का निकालेंगे। ए सी बराबर x3 - x1 का होल स्क्वायर, y3 - y1 का होल स्क्वायर। x3 का वैल्यूएशन -2, x1 का वैल्यूएशन -1 लगा दिए। अब यहाँ y3 का वैल्यूएशन -11, y1 का वैल्यूएशन 5।
तो ये कितने हो जाएंगे, -3 का होल स्क्वायर। ये कितने हो जाएंगे, तो -16 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 16 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो 56, 256। 16 को गुना करते हैं कितना आता है, 256 आता है। चलिए जोड़े इसको, 9 6 15, हाथ में 1 1 6 265। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, अब कंडीशन क्या होता है इस तरह के सवाल के, कंडीशन क्या होते हैं, समरेखी होने का शर्त। जैसे ए बी प्लस बी सी इजकल टू हमको ए सी पुर जाए, या ए बी प्लस ए सी बराबर हमको बी सी पुर जाए, या फिर ए सी प्लस बी सी इजकल टू हमको ए बी पुर जाए। ये 3 कंडीशन अगर आवेंगे तभी हमारा क्या होगा, वह सही माना जाएगा। तो अब आप हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ देख क्या रहे हैं कि इसको जोड़ेंगे तो ये हमें मिल नहीं सकता, क्योंकि सेम रूट में है, इसीलिए वह मिल नहीं सकता है। अगर हम ए बी के रूप में कितना लिए, √5, बी सी के रूप में कितना लिए, √212, इजकल टू √265। ये 5 है और ये 212 है, ये कभी भी नहीं जुड़ सकता है, ये भी कंडीशन फेल हो गया। ये क्या हो गया, नहीं हुआ। फिर इसी तरह से ए बी के रूप में √5 लिए, ए सी के रूप में क्या लिए, 265, इजकल टू √212, ये भी नहीं मिल सकता है। चलिए, ये तो ऑलवेज नहीं मिलेगा, यानी तीनों कंडीशन में देख रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। आप क्या लिख देंगे, अतः दिया गया जो मान है वह समरेखी नहीं है। इसमें क्या लिख देंगे कि अतः दी गई बिंदु समरेखी नहीं है। यदि इस तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन मिल जाता तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर समरेखी है। इस तरह से हम लोग, है ना, सवाल को समरेखी होने की बात जहाँ तक होती है उसको साबित कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं सूत्र को वेरीफाई कर देता हूँ। सूत्र आप लोग ध्यान देंगे, जब भी दूरी सूत्र का प्रयोग करना हो तो यहाँ बार बार मैं आपको दिखला रहा हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ भी दूरी सूत्र लिखा हुआ है। अगर 3 बिंदु है तो इस तरह से लेंगे दूरी। पहला लेसन में शायद दूरी ही बार बार निकालने के लिए कहेगा, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि 4 को मान दे देगा और कह देगा कि चतुर्भुज है, तो किस प्रकार का चतुर्भुज है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में, या चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 3, 6 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 5 7 6 4 3 1 2। देखिए कितने बिंदु है, 1 2 3 4। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं तो 4 गो शीर्ष का मान दे दिया गया है, ज्यामिति का रूप हो गया। अब देखिए ए बराबर हम क्या लिखेंगे, तो 4 5। बी बराबर क्या लिखेंगे, तो 7 6। सी बराबर क्या लिखेंगे, तो 4 3। डी बराबर क्या लिखेंगे, तो 1 2। इसी तरह से अब यहाँ x1 y1, x1 बराबर 4, y1 बराबर 5, x2 बराबर 7, y2 बराबर 6, x3 बराबर 4, y3 बराबर 3, x4 बराबर 1, y4 इजक्वल टू 2। अब दूरी सूत्र से चलेंगे, पहले ए बी। चलिए सूत्र को लिखें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 4, 7 माइनस 4, 6 माइनस 5, 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर, 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 1 कितने हो गए 10। अब बी सी लेते हैं। बी सी बराबर x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x3 का वैल्यूएशन 4 माइनस 7, y3 का वैल्यूएशन 3, y2 का वैल्यूएशन 6 का होल स्क्वायर। हटाएंगे तो -3 का होल स्क्वायर बचेगा, यहाँ भी -3 का होल स्क्वायर बचेगा। इस दोनों को ये 9 ये भी 9, तो कितना हो गया 18। अब चलिए सी डी का निकालेंगे। किसका निकालेंगे सी डी का, चारों भुजा का निकालेंगे पहले। x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। x4 1, x3 4 का होल स्क्वायर प्लस y4 2, y3 3। चलिए ये कितना बचेगा -3 का होल स्क्वायर, ये कितना बचेगा तो -1 का होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर 9 हो गया, 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा √10। अब हम किसका बात करेंगे ए और डी का। ए और डी का ए डी बराबर x4 माइनस x1 y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए x4 1 और x1 कितना है 4 हो गया। ये कितना है 2 और ये कितना है 5। तो ये गौर कीजिए, ये कितना हो गया -3 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया -3 का होल स्क्वायर, ये भी 9 ये भी 9, जुड़ के कितने हो गए 18। अब देखिए ये 10 ये 10 मिला, ये 18 ये 18 मिला। अब गौर कीजिए कि अगर यह आमने सामने से बी सी बराबर क्या देख रहे हैं, गौर कीजिएगा यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि बी सी का वैल्यूएशन किसके बराबर में है तो ए डी के बराबर में है, और ए बी का वैल्यूएशन किसके बराबर में है तो सी डी के बराबर में है। अगर इसकी रचना पर गौर करेंगे तो देखिए गौर कीजिए, ये हो गए ए बी सी डी, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया, ये भुजा इस भुजा के बराबर में हो गया। तो जब ये आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर हो सकता आयत होगा, और आयत तभी होगा जब इसका विकर्ण का लंबाई जब तक बराबर नहीं होगा तब तक हम इसको आयत नहीं कह सकते हैं कि आयत है। तो हम लोग विकर्ण का भी मान निकाल लेंगे। पहले बी डी की बात कर लें, बी डी इज इक्वल टू, तो डी यहाँ बी यहाँ, तो क्या लिखेंगे x4 माइनस x2 प्लस y4 माइनस y2, x4 1 y x2 7 प्लस यहाँ 2 -6 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा 16, जोड़ देंगे तो कितना हो गया 6 6 12 के 2 हाथ में 1 4 1 5 52। अब ए सी निकाल लेंगे, ए सी इज इक्वल टू ए यहाँ और सी यहाँ, तो 3 और 1 का वैल्यूएशन लेंगे, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x3
4 -4, देखते रहिए। थ्री 5, ये तो ऑलरेडी 0 हो गया। ये क्या बचेगा? -2 का होल स्क्वायर। तो हम देख क्या रहे हैं कि हमको 4 आया, जो नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यह जो व्यंजक हुआ, हमारे पास जो मान दिया गया, वह किस तरह का चतुर्भुज कहला सकता है? तो समानांतर चतुर्भुज, जब ये विकर्ण आपस में बराबर नहीं हुआ, ठीक है। और भुजा क्या देख रहे हैं? बराबर है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? समानांतर चतुर्भुज। यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि बी डी इजकल टू नॉट ए सी, अतः दी गई बिंदुएं किसका? तो ये समानांतर चतुर्भुज के हैं। समानांतर चतुर्भुज के हैं। इस तरह से निष्कर्ष निकल गया। तो अगर 4 भुजा वाला भी हो, 3 भुजा वाला में होगा तो त्रिभुज की बात करेगा। तो इसी तरह से तीनों भुजा का मान अलग अलग निकाल लेंगे। अगर तीनों भुजा का मान की लंबाई अगर एक समान आएगा तो समबाहु कह देंगे। अगर 3 भुजा का लंबाई हम निकाल रहे हैं, अगर देखेंगे कि 2 भुजा की लंबाई समान हो गई तो इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगर तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग हो गई तो उस तरह के त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। तो कभी कभी इस तरह के मान देकर कह देंगे, जैसे 3 को मान दे देगा, कह देगा कि कौन सा त्रिभुज है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मान निकाल कर देख लेंगे कि कितना उसका वैल्यूएशन आता है। और इस तरह से आप लोग 7.1 से जुड़े हुए सवाल को बनाकर देखिएगा, आपको निश्चित रूप से वे हल होंगे, है ना। धन्यवाद।